बहुत बड़ी खबर, अमेरिका ने टीआरएफ को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। जी हां, बेहद अहम खबर और भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। अमेरिका ने टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत की ये बड़ी सिफारती जीत है, भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। अमेरिका ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया है। टीआरएफ को 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक के लिए जिम्मेदार माना गया। ऐसे में आसिम मुनीर की अमेरिका जो यात्रा थी वो बेनतीजा रही और भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। पहलगाम अटैक के गुनहगार पर हथौड़ा चला है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अटैक करने वाले लश्कर के मुखौटा आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने चोट दी है। जी हां, पाकिस्तानी समर्थित संगठन टीआरएफ को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिका ने 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक के लिए टीआरएफ आतंकी संगठन को जिम्मेदार माना है। यह तब हुआ है जब आसिम मुनीर ने बीते दिनों अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप का चरण वंदन किया था, पैर छुए थे, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अब अमेरिका ने भारत की बात पर मोहर लगा दी है और जो बयान का स्टेटमेंट जारी किया गया है वो भी अब से कुछ ही देर बाद टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में दिखाएंगे। की टेररिस्ट डेजिग्नेशन ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रंट के हवाले से जो एक लेटर जारी किया गया, प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, मार्को रूबियो का, ये आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें लिखा गया है, टुडे द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट is adding the resistance front as a designated foreign terrorist organization, यानी अमेरिका इस ऑर्गेनाइजेशन को वैश्विक तौर पर डेजिग्नेट करती है कि ये आतंकवादी संगठन है। तो वो स्टेटमेंट आपको हम दिखा रहे हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। और टीआरएफ पर बैन लगाने को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान जारी किया है जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इस बयान में क्या कहा गया है तफसील के साथ आपको बताते हैं। उन्होंने इस बयान में ये लिखा है कि आज विदेश विभाग द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक नामित एफटीओ और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी यानी एसडीजीसी के रूप में सूचीबद्ध कर रहा है। और लश्कर तैयबा का एक मुखौटा और प्रॉक्सी टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 हिंदुस्तानी शहरी मारे गए थे। ये 2008 में लश्कर द्वारा किए गए मुंबई हमलों के बाद से भारत में नागरिकों पर किया गया सबसे घातक हमला था। टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की जिम्मेदारी भी इससे पहले ली है। और अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने की जो कार्रवाई की है उसका इंपैक्ट क्या होगा यह भी जान लेना बहुत जरूरी है। वो तस्वीरें भी 3 आपको दिखाएंगे जो एक दूसरे से लिंक होती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हां, अब से कुछ ही देर में वो तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए, ये तो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं मार्को रूबियो का, जो अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है। अब 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन में आपसे कुछ ही देर बाद दिखाएंगे। देखिए, ये 3 तस्वीरें हैं। पहलगाम में जो हमला हुआ था ये 22 अप्रैल की वो तस्वीर है और फिर उसके बाद इधर आप देख पा रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप और स्टेटमेंट की ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के बाद वो स्टेटमेंट भी दिखा रहे हैं और ये बीच में आप देख पा रहे हैं ये वो पहले की तस्वीर है जो ये आतंकवादी संगठन जब इन्हें सिखाया जा रहा था, ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो ये टीआरएफ संगठन है जिसको बैन किया गया है वैश्विक स्तर पर और अमेरिका की स्टेटमेंट को आप देख पा रहे हैं। और यही ये वजह थी। देखिए, भारत ने अपने स्टैंड को हमने देखा कि अलग अलग फोरम पर क्लियरली रखा और कहा कि पहलगाम में यहीं पर जहां आतंकी हमला हुआ है और पहलगाम में जो हमला किया गया है वो पाकिस्तानी समर्थित संगठन यानी टीआरएफ की तरफ से उनके सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। तो ये पहलगाम की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और इस तस्वीर ने एक बार फिर से उस दर्द को ताज़ा कर दिया है जो 26 लोगों की, बेगुनाहों की जान इस फ्रंट ने ली थी। और अब आपको बताएं कि इस पर वैश्विक स्तर पर पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी तो पहले से ही थी, इसे सूचीबद्ध किया गया था और अब अमेरिका की तरफ से एक बड़ा हथौड़ा चला है। और आपको बताएं कि 22 अप्रैल को जब पहलगाम के बाइसरन में अटैक किया गया था, टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली और फिर उसके बाद से हमने देखा कि जो कई वक्त बनाए गए थे, डेलीगेशंस बनाए गए थे भारत की तरफ से, जिसमें ऑल पार्टी डेलीगेशंस थे, उन्होंने अलग अलग मुल्कों में जाकर
पाकिस्तान और पाकिस्तानी समर्थित संगठन के हवाले से जो बयान दिया था वो भी काफ़ी अहम है। और ये कहा था कि पहलगाम के बाईसरन घाटी में, बाईसरन वैली में जो नापाक करतूत पाकिस्तान के समर्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट ने अंजाम दी है, इसे हम आतंकवादी संगठन मानते हैं और यह पहले से ही इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया था। लेकिन अमेरिका की तरफ से आतंकवादी संगठन घोषित किया जाना बड़ी बात है और भारत की एक कूटनीतिक जीत है। शायद आपको मालूम होगा कि ना सिर्फ ये कुछ अमेरिकी यूरोपियन कंट्रीज का ही दौरा इन डेलीगेशंस ने किया था, बल्कि हमने देखा था कि यूएई का भी दौरा, मिडिल ईस्ट का भी दौरा, कई देशों का दौरा करते हुए ये डेलीगेशंस दिखाई दिए थे, जिसमें कई बड़े नेता थे और उन्होंने भारत का पक्ष, जो भारत का मौक़िफ़ था, उसे सही तरीके से रखा था और बताया था कि पाकिस्तान वक्तन फवक्तन भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश करता है, ना सिर्फ बढ़ाता है बल्कि दो तरीके से इस वक्त भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। एक तो आतंकवादी भेजता है और दूसरी तरह से नार्को टेररिज्म के भी वाकयात में पाकिस्तान लगातार शामिल था। अब सवाल ये उठता है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका की तरफ से आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के बाद इसका इंपैक्ट क्या होगा, यानी ये असर क्या होगा, वो भी समझना जरूरी है। आपको बताएं कि सदस्यों पर अब कड़े वित्तीय प्रतिबंध हो जाएंगे, यानी जो इस टीआरएफ संगठन से जो वाबस्ता सदस्य थे उन पर अब वित्तीय प्रतिबंध लग जाएगा। सदस्यों की यात्रा पर प्रतिबंध लगेगा, यानी जो मेंबर्स होंगे वो यात्रा नहीं कर सकते और फ्रीज हो सकती हैं उनकी संपत्तियां, जो जायदाद है उसे फ्रीज किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो टीआरएफ के मेंबर होंगे अब उन्हें पूरी दुनिया में आतंकी माना जाएगा। तो ये बड़ी खबर है और बड़ी जीत है भारत के लिए, कूटनीतिक जीत, जिसे भारत ने हर जगह, हर स्तर पर बताने की कोशिश की, ना सिर्फ बताने की कोशिश की बल्कि दिखाने भी की भी कोशिश की, सबूत भी पेश किए कि टीआरएफ पाकिस्तान का समर्थित आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तान इस की पुष्टपनाही करता रहा है। उसी ने 22 लोगों की, हिंदुस्तानी 22 लोगों की जान ली थी, बाईसरन वैली में उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। और इस हमले ने, आपको याद होगा कि वो तस्वीर हम आपको पूरी तरीके से दिखाएंगे। मैं चाहती हूँ कि पहलगाम में जो हमला हुआ था उसकी पूरी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाए। 22 अप्रैल को इस हमले ने पूरे देश को सत्ते में डाल दिया था, सन्नाटा पसर गया था, हर कोई पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी का इजहार कर रहा था। पूरे कश्मीर में पहली बार ऐसा देखने को मिला था कि सभी लोग एक साथ उतरकर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की बात कर रहे थे। और फिर उसके बाद भारत ने शुरू किया था ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के वो ठिकाने टारगेट किए गए थे जहां पर आतंकवादी उनके लोकेशंस थे, पैड थे जहां पर आतंकी आका रहते थे, और कई आतंकी संगठनों के जो ठिकाने थे उन्हें नेस्तनाबूद किया गया था। जी, वो तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखाते रहे हैं। लेकिन बाईसरन घाटी का जो वाकया था उसने पूरे देश को झकझोर दिया था। और ये सिर्फ देश की बात नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस हवाले से सभी की तरफ से इजहार ख्याल किया जा रहा था। और आपको याद होगा जब बाईसरन हमले को अंजाम दिया गया था तो उस वक्त अमेरिका के एक नेता जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे और उन्होंने भी इस हवाले से पोस्ट कर नाराजगी का इजहार किया था, गम गुस्से का इजहार किया था। तो कहीं ना कहीं अब ये माना जा सकता है कि भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है कि जिसने हमला कराया, यानी टीआरएफ ने बाईसरन में 22 अप्रैल को अंजाम दिए जघन्य अपराध की जिम्मेदारी ली थी, अब वो पूरी दुनिया में आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। भारत पहले ही इसे आतंकवादी संगठन मानता था और इसने, क्योंकि हमने देखा कि कश्मीर में खासकर अगर बात करें तो टीआरएफ ने कई हमलों को अंजाम दिया और कई हमलों में लोकल जो गैर मकामी लोग थे, जो गैर स्थानीय लोग थे, यानी जो दूसरे राज्यों से पालन रोजगार की तलाश में जो कश्मीर आने वाले लोग थे, उनकी हत्या करने के भी कई बार उसने जिम्मेदारी कबूल की है। जिसमें आपने देखा होगा कि कोई छापड़ी फरोश है, कोई ठेले लगा रहा है, उसे मौत के घाट टीआरएफ संगठन की तरफ से उतार दिया गया था। तो कई बार कश्मीर में उसने हमले की जिम्मेदारी ली है। लेकिन ये बड़ा हमला हुआ था, ये टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। तो भारत की एक कूटनीतिक जीत
जिसे पूरी दुनिया मानते हुए नजर आ रही है। अमेरिका ने अब हथौड़ा चला दिया, द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है।